प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी ब्रैकेट में n+1/2। ठीक है। प्रथम यानी विषम संख्याओं का योग इक्वल n का स्क्वायर। प्रथम यानी सम संख्याओं का योग इक्वल n+1। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ज्ञात होना चाहिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनने के लिए जितनी संख्याएं यूज होती हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 0 को छोड़ देंगे। ठीक है। और सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब इस पर आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कर दिया 1 धनी 2 धनी 3 धनी 4 5 धनी 6। ठीक है। इसको सीरियल वाइज न जोड़ करके सूत्र का प्रयोग करके जोड़ें। ठीक है। तो एक क्या पहले हम देखेंगे संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या बोल रही है, तो प्राकृतिक संख्या हो रही है। ठीक है। तो हम फार्मूला लगा देंगे पहला वाला। जैसे अभी हम 6 तक लिए हैं, मान लीजिए अगर आगे डाट डाट करके अगर कह देता है 100। ठीक है। तो उस तरह जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, फार्मूले का यूज करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। चलिए यहाँ 6 तक बता करके आपको प्रूव कर देते हैं। फार्मूला होता है n+1/2, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं n के क्या है, n कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी n इक्वल टू क्या बना 6। ठीक है। यह हो जाएगा 6 प्लस पहले फार्मूले में रख लेंगे 6 × 6 + 1/2। 2 करने 2 2 3 6 3 हो गया। अब बीच में हाथ जुड़े का चिन्ह है 6 1 7 7 3 21। ठीक है। इसे जोड़ के देखो 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। इस तरह में जोड़ करके आप ऐसे सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दूसरा बता दें। दूसरा देखिए कह रहा है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। नोट कर सकते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो ये ध्यान दीजिएगा विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या क्या होती है, एक है ज्यादा नहीं थोड़ा जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बताने वाले हैं विषम संख्या क्या होगी। कह दिया 1 धनी 3 धनी 3 के बाद विषम 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9। ठीक है। लेकिन ये ध्यान देंगे प्रथम बात कर रहा है, यहाँ 5 से शुरू करेगा तब नहीं। प्रथम स्टार्टिंग विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है। अब मान लीजिए यह इस प्रकार कहीं दिया हुआ है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, जैसे आप लोगों के क्वेश्चन में दिया। ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, सॉल्व के अब डिस्टेंस लगाइएगा। n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n का स्क्वायर होता है। n का स्क्वायर, n देखिए कितना है 1 2 3 4 5, n इक्वल टू 5, यानी विषम प्रथम विषम संख्याओं का योग n का स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 बचे 25। ठीक है। जोड़ के देखो कितना आ जाएगा 3 1 4 5 4 9 9 7 9 7 16 16 9 25 आ गया। सूत्र है प्रथम n विषम संख्याओं का योग n पर 2 की घात। तो ये विषम संख्या है, दिख रहा है प्रथम n विषम संख्या है। तो n देखिए है कितना 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5 का स्क्वायर कर दीजिए आप लोगों को। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, तीसरा क्वेश्चन प्रथम, चूंकि
सम संख्याओं का योग क्या होता है? तो प्रथम अगर संख्या सम है, सम का मतलब ये हो गया होगा जो 2 से विभाजित हो जाए, अर्थात 2, 4, 6, 8, ठीक है। स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। प्रथम यानी सम संख्याओं का योग, तो देखेंगे n कितना है, 1 2 3 4, n इक्वल टू 4, और फार्मूला क्या बन रहा है, n इंटू n प्लस 1, यानी सूत्र लिख लीजिएगा 4 इंटू 4 प्लस 1 बराबर, ये बीच में गुणे का चिन्ह होता है, 4 गुणे 4 1 5, 5 चौक को 20, इसको जोड़ के देख लीजिए, 4 2 6 6 6 12 12 20, बात समझ में आया? यहाँ फार्मूले क्लियर ना? यस सर। क्या n पर 2 की घात, n पर 2 की घात का मतलब संख्या पर 2 की घात, 2 की घात का मतलब होता है इस संख्या का 2 वर्ग, तो 5 गुणे 5 करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। जाने दें, चलिए।